संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग पाठ सुन रहे थे और प्रारंभ में ही वेद मंत्र हम लोगों ने सुना। वेद मंत्र जो भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ वेद है, इसलिए हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने 4 वेद मंत्र उद्धृत किए हैं। क्यों? इस पर अगर आप चिंतन करेंगे या किए होंगे, 4 वेद के प्रतीक है 4 वेद मंत्र। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने बहुत अध्ययन किया। एक बार मैं परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन संसेवी जी महाराज के सन्निकट बैठा था और कुछ शंका समाधान करवा रहा था। उसी क्रम में उन्होंने कहने की कृपा की कि परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने इतना अध्ययन किया था संस्कृत के ग्रंथों का, एक हाथ नीचे था और दूसरा हाथ ऐसे ऊपर था। संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन कर और गुरु महाराज को जहां अच्छा लगा वहां अंडरलाइन किए हुए हैं, रेखांकित। और गुरु महाराज ने अपने ग्रंथों में समावेश किया है उन ज्ञान को, जहां जहां गुरु महाराज को अच्छा लगा। तो मुझे लगता है बहुत गुरु महाराज ने अध्ययन किया और अध्ययन करके निष्कर्ष पर पहुंचे। देखिए, भगवान बुद्ध ने वेद का नाम तो नहीं लिया, वेद को तो माना है गौण रूप से, लेकिन स्पष्ट उच्चारण नहीं करने के कारण भगवान शंकराचार्य बाद में आए और उन्होंने पूरा ध्वस्त कर दिया। भगवान बुद्ध के जो शिष्य लोग थे, भगवान बुद्ध के विचारों को, उनके अनुयायियों को, बौद्धिष्ठों को, और यही कह करके कि भगवान बुद्ध ने वेद को नहीं माना। इसलिए भगवान शंकराचार्य का मत था अद्वैत मत, जिसका मतलब होता है सबके अंदर आत्मा है, लेकिन व्यवहार में थोड़ा उन्हीं से द्वैत हो गया। और भगवान शंकर ने ठोकर लगाई। जब काशी आए ना अपने शिष्यों के साथ और आगे बढ़ रहे थे बंगाल की ओर, और काशी जब आए तो उनके अंदर थोड़ा सा द्वैत आ गया। तो भगवान शंकर ने मेहतर का रूप धारण करके और झाड़ू लगा रहे थे। तो भगवान शंकराचार्य आ रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो उस यानी भगवान शंकर जो मेहतर के रूप में थे, उनसे कहा थोड़ा रुक जाइए महाराज, हम लोगों को निकल जाने दीजिए, थोड़ा रुक जाइए, कहीं स्पर्श ना हो जाए तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। भावना यही थी। और जब नजदीक जब आए ना तो उस मेहतर ने, जो भोले बाबा थे मेहतर के रूप में, 2 थप्पड़ लगाया।
भगवान शंकराचार्य को और कहा बच जाइए, मतलब अद्वैत मत का आप प्रचार कर रहे हैं महाराज, और हमसे आप द्वैत कर रहे हैं। चूंकि मैं मेहतर हूं इसलिए निम्न कर्म करता हूं, छोटा काम करता हूं, इसलिए आप में और हम में क्या अंतर है? जितने तत्व से आपका शरीर निर्माण हुआ है, 5 तत्व से, मेरा भी शरीर 5 तत्व से बना है। 14 इंद्रियां आपके पास है, मेरे पास भी 14 इंद्रियां हैं। तत्व रूप में कोई कमी नहीं है। फिर बच जाइए। तो भगवान शंकराचार्य समझ गए, हाथ जोड़कर के अंशावतार थे, भगवान शंकर के अंशावतार थे भगवान शंकराचार्य। तो हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा महाराज आप कौन हैं? हकीकत में अपने रूप में आइए। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा बेटा तुमको मैंने थोड़ा सा याद दिलाया है कि तुम अद्वैत मत का प्रचार करने के लिए निकले हो, लेकिन द्वैत कर रहे हो। और जब बाद में शिष्यों ने पूछा भगवान शंकराचार्य से तत्वम किमेकम, वह ईश्वर के बारे में, तत्वम किमेकम जो वेद भगवान कहते हैं, तो भगवान शंकराचार्य ने कहा शिवम अद्वितीयम, वह ईश्वर, शिवम मतलब भगवान शंकर, सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जिसने अपना पहले कल्याण किया इसलिए शंकर नाम हुआ। इसके बाद उनकी सन्निधि में, उनके संपर्क में जो आए उनका कल्याण करते हैं या किए हैं। तो वो शंकर वो एक हैं, अद्वितीय हैं और तत्व रूप में एक है। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने वेद मंत्र इसलिए उद्धृत किया है क्योंकि वेद क्या चीज है? ब्रह्मा जी जब साधना कर रहे थे और उनके सिवा और कोई नहीं था, केवल जल ही जल था, और साधना करते करते जब उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया और परमात्मा ने जो पहला उपदेश दिया है, परमात्मा ने एकदम निर्मल ज्ञान, वही है वेद, कोई मिलावट नहीं है इसमें। इसलिए वेद भगवान कहते हैं और वेद भगवान अपने बारे में कहते हैं जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान, जो हम लोग अभी पाठ में सुन रहे थे। संसार को बनाने वाले वह तत्व रूप में वेद भगवान यानी परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं तत्व रूप में कैसा हूं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने 4 वेद मंत्र उद्धृत किए हैं कि आने वाले विद्वानों की पीढ़ी दर पीढ़ी हमको नास्तिक ना कहे। इसने वेद को नहीं माना, परमात्मा को नहीं माना। इसलिए 4 वेद मंत्र आपके सामने में है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, देखिए पढ़ लीजिए आप। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज की जो खोज है, बहिर्दृष्टि से भौतिक ज्ञान के प्रकांड विद्वान और आध्यात्मिकता की चरम सीमा, ऐसा है। एक विद्वान ने नहीं माना वेद को, एक विद्वान ने नहीं माना, और विद्वानों की लिस्ट से विद्वानों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। उनका नाम था चारवाक।
उसने क्या कहा? उसने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत। खैर ये तो ठीक है, जब तक जियो सुख से जियो, आराम से रहो। सुख हो दुख हो, ये तो रामायण में भी है। सुखम वा यदि वा दुखम स्वकर्मो वसगो नरः यद्यद यथा गतम तत्तद भुक्त्वा स्वस्थ मना भवेत। ये तो लक्ष्मण जी महाराज ने गुह निषाद को आध्यात्म रामायण में कहा है। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख मिले अथवा दुख मिले, स्वकर्मो वशगो नरः। जैसा हमने कर्म किया है, अपना जैसा प्रारब्ध है, वो तो आएगा ही आपके सामने में। स्वकर्मो वशगो नरः। मनुष्य देवता असुर ये तीनों कर्म के अधीनस्थ हैं। यद यद यथा गतम तत्तद भुक्त्वा स्वस्थ मना भवेत। सुख हो या दुख हो, आराम से उसको भोग लिया जाए, उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। तो ये तो ठीक है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ठीक है, जब तक जियो सुख से जियो। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जेब में पैसे नहीं है तो ऋण करके भी घी पियो, यानी पैसे लो, कर्जा लो, ऋण लो, उधार लो और खूब बढ़िया से जीवन यापन करो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मर जाएंगे, जला दिया जाएगा, परिवार के लोग अंत्येष्टि क्रिया कर देंगे, भोज भात कर देंगे, दोबारा आना ही नहीं है मुझे, जिससे लिए उनको देना पड़े। ऐसा हमारा वेद नहीं कहता है ना। चारवा का ही सिद्धांत था, इसलिए विद्वानों की लिस्ट से बहिष्कृत कर दिया। वेद कहता है जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये शरीर छूट जाएगा, शरीर पर कर्म का कुछ नहीं होता है, परिवार के लोग अंत्येष्टि क्रिया कर देंगे, लेकिन आत्मा के ऊपर में जो कर्म की छाप पड़ती है, कर्मानुसार फिर शरीर मिलेगा और वह कर्म बगल में खड़ा रहेगा जब तक शरीर नहीं मिला है। कर्म के अनुसार शरीर मिलेगा। और जैसा कर्म किए हैं, जैसे अभी एंड्रॉयड मोबाइल है और किसी ने आपको मैसेज भेजा है ना। मैसेज क्या है? मैसेज पर मैसेज भेजते हो, और भेजते भी हो तो क्या भेजते हो? दूसरे का भेजा हुआ भेजते हो और भेज करके भेजा खराब करते हो। किसने बड़ा सुंदर कहा, मैसेज बगल में खड़ा है, हवा में तैर रहा है मैसेज, और आपका मोबाइल बंद है, कैसे घुसेगा? और जैसे मोबाइल आप खोलेंगे वो मैसेज घुसेगा, है ना। उसी तरह से आपने कर्म किया है, गड़बड़ सड़बड़ या अच्छा जो भी हो, और शरीर आपका छूट गया, शरीर की अवधि पूरी हो गई। शरीर को तो परिवार के लोग अंत्येष्टि क्रिया कर देंगे, सब कर्म कर देंगे, लेकिन जीवात्मा इंद्रियों को लेकर के जो निकलेगी और अपने कर्मानुसार फिर जहां जन्म लेगी, वो सारा कर्म हवा में तैर रहा है। और जैसे हम जन्म लेंगे वो सारा कर्म सामने में आने लग जाएगा। वही चार्वाक ने कहा कि दोबारा आना ही नहीं है, जबकि वेद कहता है पुनर्जन्म होता है। उसने पुनर्जन्म को नहीं माना, इसलिए विद्वानों की लिस्ट से उसे बहिष्कृत कर दिया। इसलिए हमारे गुरुदेव ने 4 वेद मंत्र दिए हैं, आप पढ़ लीजिए, उस ईश्वर को समझिए तत्व रूप में क्या है, तो आपका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु
महाराज की जय।